और उन्होंने अपनी शिक्षा से काफ़ी लोगों को लाभ दिया। और फिर वहाँ की सरकार ने कहा कि भाई जेल हैं, अस्पताल हैं, जहाँ-जहाँ भी आप अपनी इस शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हो, उसका जो भी खर्चा आएगा वो सरकार देगी। तो देखिए, ये मानसिकता में हमारे में नहीं रहना चाहिए कि भाई हमको साधु नहीं बनना है, हमको चीवर नहीं लेना है, हमें शिक्षा, ये धर्म बड़ा गहराई से समझने की क्या ज़रूरत है। अरे भाई, ये अपने मंगल के लिए करते हैं, अपनी शांति के लिए करते हैं। आप जब अपने मंगल के लिए करते हैं, अपनी शांति के लिए करते हैं, तो कई बार ये देशना के माध्यम से बताया गया कि जिस पात्र में जो कुछ होता है वही बाँटने लगते हैं। हमारे अंदर शांति होगी तो हम दूसरे को भी शांति बाँटेंगे। हमारे अंदर मुदिता होगी, हमारे अंदर करुणा होगी तो हम दूसरे को भी करुणा बाँटेंगे। हमारे अंदर क्रोध होगा, ईर्ष्या होगा, द्वेष होगा तो हम दूसरों को भी यही बाँटने का काम करेंगे। जब दूसरे को बाँटने, जब हमारे अंदर अशांति होगी तो हम दूसरों को भी अशांति फैलाएंगे। तो इससे जो हम व्यापार करते हैं उसमें नुकसान होगा। जो नौकरी करते हैं, हमारे आपस के कुलीन अधिकारी, उच्च अधिकारी और जूनियर साथी उस व्यवहार से खुश नहीं रहेंगे। धर्म के रास्ते चलेंगे, सुख शांति खुद में अंदर स्थापित रखेंगे और उसी को हम बाँटने का काम करेंगे। तो जिस जगह पे भी हम जाएंगे, जिस काम को करेंगे और जिस व्यापार को करेंगे, लोग हमसे जुड़ते हुए चले जाएंगे, लोग जुड़ते हुए चले जाएंगे, अट्रैक्शन होता चला जाएगा। तो ये एक और छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि ये हमारा सम्यक समाधि में ये सबसे बड़ी बाधा पैदा करता है और इससे हम अपना बहुत बड़ा नुकसान भी करते हैं। देखिए, संशयशील हृदय लक्ष्यविहीन पथिक कभी मंजिल को नहीं पहुंचते हैं। जब भी हमारे मन में कोई संशय हो जाता है, कोई संदेह हो जाता है, तो वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान करता है। उदाहरण के लिए, दो मित्र आपस में कोई व्यापार करते हैं और एक मित्र के मन में संशय, दूसरे के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाता है। उसको जब संदेह उत्पन्न हो जाता है तो उस व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। अब सामने वाले को पता नहीं है कि ये व्यक्ति को हमारे प्रति संदेह है या शक करता है, और वो उनकी गतिविधियों को वाच करता रहता है और संदेह का पौधा, बीज पनपता रहता है। जो सही भी घटना नहीं, उसको भी उसी एंगल से वो जोड़ करके उसको देखता है कि हाँ भाई, ये इसने ऐसा किया, इसने ऐसा क्यों किया। और जब संदेह बढ़ता जाता है तो व्यवहार बदल जाता है। व्यवहार बदल जाता है, बात में कड़वाहट आ जाती है और कड़वाहट आने के बाद में धीरे धीरे उसका रूप बड़ा हो जाता है और द्वेष पैदा हो जाता है, ईर्ष्या पैदा हो जाती है, घृणा पैदा हो जाती है। और घृणा ईर्ष्या जब पैदा हो जाती है, कुछ न कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है और व्यापार समाप्त हो जाता है। एक दूसरे का भाईचारा खत्म हो जाता है और व्यापार समाप्त हो जाता है। अब देखिए, बीमारी उसके अंदर थी जिसके अंदर द्वेष पैदा हो, जिसके अंदर संदेह पैदा हुआ। बीमार वो था, लेकिन वो अपने आप को बीमार नहीं समझ रहा था, बीमार दूसरे व्यक्ति को समझ रहा था कि मैं स्वस्थ हूं, ये बीमार है। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते, छोटा सा, क्योंकि संदेह, किसी भी क्षेत्र में हमें संदेह नहीं रहना चाहिए। जो लोग धर्म के रास्ते चलते हैं वो अपना संदेह को दूर कर लेते हैं, आपसी चर्चा करके दूर कर लेते हैं और चर्चा करके दूर कर लेते हैं। यदि उनके मन में किसी के प्रति कोई संदेह है तो वो उस पर बात कर देते हैं, वार्तालाप कर लेते हैं और वार्तालाप करने के बाद में उस संदेह को समाप्त कर लेते हैं। देखिए, एक पति पत्नी
पति को अपनी पत्नी पर संदेह हो गया, और संदेह हो गया, अनावश्यक क्वेश्चन पूछा उसने पत्नी से कि किसका फोन था। उसने बताया कि हमारे जानने वाले का फोन था। क्यों आया फोन, क्यों आया फोन? तभी वो उसी रास्ते से निकल जाता है। पति कहता है कि उसको हमने देखा है कि वो दरवाजे से निकला है। अरे भाई, रास्ता है, उससे कोई भी निकल सकता है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर संदेह का बीज पनपता रहा, और वो पनपता रहा। धीरे 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 करके उसको संदेह बढ़ता गया, संदेह बढ़ता गया, और संदेह अपना रूप बदल लेता है। जैसे जिसके प्रति संदेह होता है, विचारों में कड़वाहट आ जाती है, शब्दों में कड़वापन हो जाता है, और वो बढ़ती गई और दोनों का तलाक हो गया। और वो व्यक्ति कहता है कि देखिए, मेरा संदेश ठीक था। अपने आप को जीता महसूस करता है, जबकि सब कुछ हार गया। वो अपने जीवन की बाजी को हार गया। उसने अपना परिवार 2 हिस्सों में तोड़ दिया, और वो फिर भी अपने आप को जीत का तिरंगा वो बता रहा कि हम जीत गए। उसने अपने आप परिवार को समाप्त कर लिया। फिर वो कहता है कि नहीं भाई, जीत मेरी हुई, मेरा संदेश सही था, मेरा शक सही था। तलाक के 10 साल बाद पता चलता है कि मेरा संदेह गलत था। उसने अपने घर गृहस्थी को एक छोटे से संदेश से उसने आग लगा दी। जो लोग धम्म के रास्ते चलते हैं, वो शंका को दिल में लेकर के नहीं जीते हैं। वो शंका पर बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, चाल बुद्धिजीवी लोगों के समक्ष बात करते हैं, और अपनी शंका का समाधान कर लेते हैं। तो देखिए, ठीक उसी प्रकार से इस कार्यक्रम का ये आयोजन, यदि हमें शंका में है, इस शंका में हम चल रहे हैं कि भाई, मन में हमारे दिमाग है कि भाई हमें जीवन लेना नहीं है, संन्यास लेना नहीं है, साधु बनना नहीं है, बनते बनना नहीं है, तब इस दम को गहराई से समझने की क्या जरूरत है कि ये शंका को समाधान करिए, और इस शंका को निकाल करके धम्म के रास्ते जिस काम को करोगे आप, उस काम में आपको कीर्ति आपकी फैलेगी। जिस जगह पे भी आप, जिस सीट पे बैठोगे, उसके आसपास का वातावरण धम्ममय होगा, क्योंकि शीलों की खुशबू बड़ा दूर तक जाती है। तो शीलवान व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति धर्म के रास्ते आगे बढ़ते हैं, उन व्यक्तियों का प्रभाव अलग होता है। तो ये जो 5 मोटे मोटे कारण की चर्चा हुई, ये जब भी हम समाधि के रास्ते आगे बढ़ते हैं, तो ये 5 विकार उत्पन्न होते हैं। तो इन विकारों को केवल समझना है, और समझ करके उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है, उसको भोक्ता भाव से नहीं लेना, तटस्थ भाव से देखना है। तटस्थ भाव से देखना है। जिस तरीके से व्यक्ति नदी के तट पर बैठा हुआ व्यक्ति नदी के बहाव को देखता है, वो यथा स्थिति यथाभूति के दर्शन करता है, यथा स्थिति को देखता है। यदि उसका भाव तेज है तो तेज देखता है, यदि उसका भाव धीमा है तो धीमा देखता है, यदि उसका जल निर्मल है तो निर्मल देखता है, यदि उसका जल मैला है तो मैला देखता है। ठीक उसी प्रकार से जो हम सांस को देखते हैं, अपने मन को सांस के द्वार पर बिठाते हैं, बस उसको देखने देते हैं कि भाई सांस धीमा है तो धीमा देखो, तेज है तो तेज देखो, लंबा है तो लंबा देखो, धीमा है तो धीमा देखो। मन को तटस्थ भाव से देखना है, बस उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है, और सजग भाव से देखना है। देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हम अपने घर में जागरूक अवस्था में हैं, तो कोई भी चोर आएगा, आपको देख के भाग जाएगा।
बस उसे देख लेना है कि मालिक जाग रहा है, बस उसको देख लेना है मालिक जाग रहा है। यदि मालिक सो रहा है तो वो अपनी प्रतिक्रिया शुरू करेगा, वो अपना कब्जा करेगा। कब्जा करने के बाद में वो अपनी प्रतिक्रिया करेगा, शरीर पे हावी होगा। यदि आपका मन सोया हुआ है, आप जागृत अवस्था में नहीं है, धम्म के रास्ते नहीं है, तो जैसे कोई प्रतिक्रिया हुई वो हावी हो जाएगी। जैसे कोई दुश्मन आया, चोर आया, क्रोध आया, तो क्रोध आपकी सांस की स्थिति बदल जाएगी, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और सांस की स्थिति को बढ़ती है, अनियंत्रित हो जाती है, वैसे ही मन पर वो पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा। फिर वो जैसा कहेगा वैसा ही प्रतिक्रिया आपका शरीर करेगा, और प्रतिक्रिया हो जाएगी। इसके बाद में आपको होश आएगा कि अरे भाई ये तो गलत हो गया, ये तो हमसे गलती हो गई। और जैसी होश आया फिर आपके पास में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। तो इसलिए इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हमको सजग स्थिति में रहना है। कल पिछले सत्र में इस बारे में चर्चा हुई थी, सम्यक स्मृति में, उसमें कोई खूब बताया गया था आपको कि हम प्रोग्रामिंग के हिसाब से नहीं चलना है। हमारे दिमाग में का बहुत ही कम हिस्सा हम यूज करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम हमारे पूरे सुबह से लेकर के शाम तक जितने काम करना होते हैं उतने काम के प्रोग्राम बन जाते हैं। प्रोग्राम बन गए और वो रूटीन में चलते रहते हैं, रूटीन में हम वहाँ पर नहीं रहते हैं, हम वहाँ पर नहीं रहते हैं। लेकिन क्या रहता है? प्रोग्राम रहता है हमारा, और उसी प्रोग्राम में हम जीते रहते हैं, हम जीते रहते हैं। हमारा जीवन आधा इसी अवस्था में निकल जाता है कि हम सोए हुए अवस्था में अपने जीवन के बहुत सारे वर्षों को बिता देते हैं, जागरूक अवस्था में रह ही नहीं पाते हैं। जागरूक अवस्था में उदाहरण के लिए आपको खूब देखो, ये अनुभूति के स्तर पे जानने की जरूरत है, ये शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है। आप देखिए, किसी काम को पहली बार करिए जीवन में, आप उसमें जागरूक रहेंगे। जो काम आपने जीवन में पहले नहीं किया कभी, आज पहली बार करने जा रहे हो, उस काम को करिए, आप पूर्ण जागरूक अवस्था में वही होगी, क्योंकि उस काम को आपने पहले नहीं किया, आपके दिमाग में पहले से प्रोग्राम नहीं है उसका। उदाहरण के लिए, दाहिने हाथ से लिखते हैं, आप किसी से बातचीत भी कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं, लिखते रहेंगे, कोई असर नहीं हुआ। इस हाथ से लिखिए और बात भी करिए, फिर आप देखिए कि आप लिख पाते कि नहीं लिख पाते, क्योंकि दिमाग आपको जागरूक अवस्था में रखना होगा। जागरूक अवस्था में जो लोग रहते हैं, जो लोग वर्तमान में जीते हैं, तथागत का यही धर्म है कि वर्तमान में जियो। वर्तमान को अच्छा करने से हमारा भूत भविष्य दोनों अच्छे हो जाते हैं, और वर्तमान हमारा अच्छा नहीं होता जब हम वर्तमान में नहीं जीते हैं। तो देखिए, जो पल बीत गया है उसको हम दुनिया की सारी दौलत देकर के फिर से लाना चाहे नहीं ला सकते, लाया जा सकता नहीं, लाया जा सकता। और जो पल अभी आया नहीं है, उस पल को हम भोगना चाहें, उस पल का लाभ लेना चाहें, उसको ला सकते हैं? नहीं ला सकते। दुनिया की सारी दौलत दे देना, उस पल को आप नहीं ला सकते। जो पल बीत गया उसको भी नहीं ला सकते हैं, जो आने वाला है उसको भी नहीं ला सकते। अरे जो पल वर्तमान में है उसी पल को हम जी सकते हैं। इसी को सजगता का भाव कहते हैं, इसी को चेतन अवस्था कहते हैं। अचेतन अवस्था में जीने से जितने भी अपराध होते हैं, जितने भी अपराध बोध जन्म लेते हैं, जितने चित्त पर विकार उत्पन्न होते हैं, वो सब सभी अचेतन अवस्था में होते हैं। चेतन अवस्था में कोई भी विकार जन्म नहीं लेता है। जब भी अचेतन अवस्था में, हमने वो खूब उदाहरण से आपने समझा है, अच्छी तरीके से समझ में आया
कि जब हम सो रहे हो तो चोरी आता है, वो चोरी करके चला जाता है। अब आप देखिए कि आप बैठे हैं, जाग रहे हैं, कोई चोर आपके घर में आया, क्या चोरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो देख लेगा कि आप जागे हुए हैं और वो देखते ही आपको भाग जाएगा। ये देखने के हम कहते हैं सांस को देखो, सांस को देखो। ये सांस को यही देखना होता है कि आप सजग हैं उस समय, और सजग हैं तो आपके अंदर राग द्वेष, ये जो विकार हैं, इन विकारों को बस देखना है, बस देखना है, कुछ नहीं करना है। बस देखते ही ये लोग धीरे 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 करके समाप्त हो जाते हैं। और जब हम अचेतन अवस्था में रहते हैं तो यही विकार अपना कब्जा कर लेते हैं, अपने मालिक बन जाते हैं और हमसे वैसा कराते हैं जैसा अपराध कराते हैं। और जब अपराध कराते हैं तो वो हमारा चित्त विकार होता है, मन वाणी पे उसका प्रतिकूल असर पड़ता है और हमारा जीवन दुख में बीतता है। सुखी जीवन जीने की कला यही है कि हम जागरूक अवस्था में रह करके अपने चित्त विकारों को समाप्त करते हुए अपने अंदर सुख शांति का अनुभव करें। तो ये जैसे ये 5 विकारों को हम सांस के माध्यम से देखते हैं तो ये निब्बाण की चाबी है। हम वहां पर ये समझ लीजिए चित्त निर्विकार हो जाए हमारा और समता में हम अपने आप को तटस्थ कर लें तो ये सम्यक समाधि में हम तटस्थ हो जाएंगे। उन क्षणों को प्राप्त करना सरल है, लेकिन उस पर स्थिर रहना कठिन होता है। और ये एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। हम इसका निरंतर अभ्यास करते हैं। निरंतर अभ्यास करने से हम जरूर उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो देखिए, ये जो इसके पहले जो बताया गया है 10 पारमिताएं, वो 10 पारमिताएं धम्म की भूमि है, जमीन है। उन 10 पारमिताओं को पूर्ण करते हैं और सम्यक समाधि में तटस्थ होते हैं, तभी निर्वाण की प्राप्ति होती है, सही सुख और शांति की प्राप्ति। तो इसके साथ में तथागत कहते हैं सब लोकोपज्वलितो, सब लोकोपज्वलितो, सब लोकोपकंपितो, पकंपितो। ये पाली भाषा में तथागत बुद्ध ने कहा है, सब लोकोपज्वलितो पतो, सब लोकोपकंपितो। इसका अर्थ है कि प्रत्येक क्षण पूरा ये लोक संसार, इसके सारे जीव, इसमें सब कुछ हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। पकंपितो परिवर्तनशील हो रहा है, परिवर्तनशील हो रहा है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये हम समाधि की दृष्टि से देखेंगे तो खूब समझ में आएगा। समाधि की दृष्टि से नहीं देखेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि हर पल परिवर्तनशील है। हमारा शरीर हर पल नई कोशिकाओं को जन्म देता है, पुरानी कोशिकाओं को खत्म करता है, नई कोशिकाओं को जन्म देता है। हमारा रूप प्रति क्षण परिवर्तन होता है, और प्रति क्षण जब परिवर्तन होता है तो उसमें हम आसक्ति क्यों करते हैं? सब कुछ बदलना है, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ जाना है, सबका उदय व्यय होना है, जन्म मरण होना है, मृत्यु, यही सत्य है। तथागत ने कहा कि इसी सत्य को पहचानिए। पकंपितो सब लोको पकंपितो, सब लोको पकंपितो। हर क्षण हर पल परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पूरा ये तरंग ही तरंग है, इनमें सब में परिवर्तन हो रहा है। स्थायी कोई नहीं है। जब स्थायी चीज नहीं है, अस्थायी चीज में हम स्थायी सुख को खोजते हैं तो ये हमारी आसक्ति को पैदा करते हैं और ये दुख का कारण होता है। तो इस बात को जब हम अपनी अनुभूति के आधार पर समझ लेते हैं
तथागत बुद्ध ने कहा है कि कभी भी कोई बात किसी ने कही हो उसको मत मानो, किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हो उसको मत मानो। यदि वो आपकी चेतना की अनुभूति पर सही उतरे तब उस बात को मानो। ठीक उसी प्रकार से जो धर्म की बातें बताई गई हैं या बताई जाती हैं, तथागत ने जो भी बताया है वो सभी प्रैक्टिकल अनुभूति के आधार पर बताया गया है। उनको जब बोधि प्राप्त हुई तो बोधि के प्राप्त होने के 1 सप्ताह तक उन्होंने उन सभी शक्तियों को, सभी जो है शिक्षाओं को अपनी अनुभूति के आधार पर कई तरीके से उनका प्रैक्टिकल करके उनको समझा है कि ये सत्य है कि नहीं। तब जाकर के प्रथम उपदेश उन्होंने दिया सारनाथ में। जब उन्होंने सबको पहचान लिया कि हाँ ये सही, अपनी अनुभूति के आधार पर पहचान लिया। ये 3.5 हाथ की काया है, इस 3.5 हाथ की काया के अंदर ही सारे प्रपंच है। लेकिन हम लोग दूसरे को दोष देते रहते हैं, सामने वालों को समझते रहते हैं, लेकिन असली उसका समावेश यानी असली ये 3.5 हाथ की काया के अंदर ही सारा प्रपंच होता है। हम शांति को दूर ढूंढते रहते हैं, ये कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर है। जितने भी हमारे अंदर की अग्नि, इसको जो सम्यक समाधि को एक अवस्था और कहते हैं, जिस तरीके से अग्नि को बुझा दिया जाता है। अग्नि को शीतल जल से बुझा देने की स्थिति जो होती है उसको सम्यक समाधि उसको भी कहते हैं। जिस तरीके से हमारे अंदर जो अग्नि है, राग की अग्नि है, द्वेष की अग्नि है, ईर्ष्या की अग्नि है, घृणा की अग्नि है, लोभ की अग्नि है, इन सारी अग्नियों को जब हम बुझा देते हैं, वो अग्नि शांत हो जाती है, तो वही समता की स्थिति होती है। तो सभी लोगों ने बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से आज के सेशन को समझा। आज एक और दूसरा भी कार्यक्रम है, इसलिए देखिए ये आर्य अष्टांगिक मार्ग का बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। अब इसमें बस 2 टॉपिक और रह गए हैं। आज 6 टॉपिक पूरे हो गए हैं और शील और समाधि 2 पायदान खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद में प्रज्ञा के 2 पायदान शेष रह गए हैं और आने वाले 2 सेशन में उन पर चर्चा होगी। देखिए हमें ये आशा है और विश्वास है कि हम बहुत ही सरल शब्दों का, जो पाली भाषा का कम प्रयोग करते हुए सरल शब्दों में व्यक्तिगत रोजमर्रा के उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको बात खूब समझ में आती होगी और इसको अनुभव से समझने का प्रयास जरूर करिए। जब अनुभव से आप प्रयास करेंगे तो खूब समझ में आएगा। खुद अनुभूति के आधार पर उसको समझिए, खुद की अनुभूति करके आप उसका अभ्यास करिए और अभ्यास करने के बाद में उसको देखिए कि हाँ जो बात चर्चा में आई वो बात कहाँ तक सही है, उसको खुद की अनुभूति पर समझने का प्रयास करिए। तो हम प्रयास करते हैं कि बहुत ही सरल शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं। तो आज आपने सभी लोगों ने सम्यक समाधि पर चर्चा सुनी और अब हम जो है 10 मिनट के लिए आनापान का अभ्यास करेंगे। और आनापान का अभ्यास करने का मतलब आँख बंद करके बैठना नहीं है, उसको सजगता भाव से बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। 10 मिनट है, लेकिन 10 मिनट हमारे जीवन में सम्यक समाधि के एकाध क्षण मिल सकते हैं 10 मिनट में। यदि हमने जो चर्चा की उसी के आधार पर हमने ध्यानपूर्वक तरीके से अपनी सांस को देखा, बस कुछ नहीं करना है आपको। आपके मन में कोई विकार उठने दो, देख रहे हैं उस विकार को आप। कोई पुराना संस्कार, कोई पुरानी बात आपके दिमाग में जन्म लेती है, उसको देख लो, हाँ ली, बस उसकी प्रतिक्रिया नहीं करना है। सांस यदि भटक जाए, हम सांस ले रहे हैं, 1-2 सांस में पता लगा मन हमारा कहीं चला गया, भटक गया, 1-2 सांस ली फिर मन भटक गया, तो उस पर पश्चाताप नहीं करना है। भटक गया ये जानना, बस भटक गया फिर आना है, भटक गया फिर आना है, भटक गया फिर आना है, बस कोई पछतावा नहीं, कोई उस पर खिन्नता का भाव पैदा नहीं करना। अरे मन तो लग ही नहीं रहा, मन तो बार बार भटक जा रहा है,
कैसे भटक जा रहा है, कैसे लगेगा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस जान लो मन भटका है, फिर आ जाओ, मन भटका है, फिर आ जाओ। बस ये जान लेना है कि मन भटका है। 2 सांस लिया, मन चला गया, फिर उसको लाओ वापस। बस केवल जान कर कि मन भटका है, फिर वापस आना। सांस को उसी हिसाब से देखना है, हल्का है हल्का देखो, गहरा है गहरा देखो, जैसा है वैसा देखो, यथाभूत देखो। देखते रहो देखते रहो देखते रहो, 10 मिनट तक देखते रहो। आप एक आध क्षण आपको सम्यक समाधि का जरूर प्राप्त होगा। तो आप लोग हाथ पैर फैला करके और जो है ध्यान मुद्रा में देखिए, कमर में दर्द हो रहा, कहीं भी दर्द हो रहा, अभी मेडिटेशन का आगे का भाग आएगा उसमें। अभी तो ये आना पाना पहला कदम है, इसके बाद में हम पूरा शरीर देखने के का प्रयास करेंगे। आने वाले सेशन में वो आएगा, फिर वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे आपको बहुत सारा लाभ होगा और भी लाभ होगा। इससे स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। देखिए, जब भी स्वास्थ्य खराब होता है, सांस की अनियंत्रित स्थिति हो जाती है, और श्वास हमारी नियंत्रित स्थिति में रहे तो हम कभी बीमार नहीं होंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और इस पर जो आनापान के अभ्यास से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसे हमें निरंतर करना चाहिए, हर काम में इसका लाभ होता है। देखिए, आप इसका बच्चे करते हैं तो बच्चों को पढ़ाई में खूब मन लगता है, जो एक बार पढ़ते हैं वो तुरंत याद होता है। और जो है जिस तरीके से हम जो है शरीर का व्यायाम करते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसी तरीके से दिमाग का व्यायाम है, ये मन का व्यायाम है। ये सॉफ्टवेयर हमारा 24 घंटा भूत वर्तमान वर्तमान भविष्य 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 वर्तमान में नहीं रहता है, भविष्य में जाता है, भूत में जाता है, भविष्य में जाता है, भूत में जाता है। ये गुलाटी मारता रहता है, ये रुकता नहीं है। तो ये सोच जो है 10 मिनट हम रोक के रखेंगे। हालांकि वो कहेगा कि क्या करने लगे हो, इससे क्या होगा, छोड़ो ये सब, लेकिन ऐसा करना नहीं है आपको, इससे बचना है। क्योंकि जब भी स्वभाव बदलता है, हमारा वर्षों पुराना स्वभाव है वर्तमान में जीना, भूत में जीना, भविष्य में जीना, इस स्वभाव को बदलने के लिए हम इकट्ठे होते हैं। इस स्वभाव को बदलेंगे तो थोड़ा ही बहुत मन में ये जागेगा कि क्या करने लगे हो, अरे इससे क्या होगा। मन में ऐसे विचार जागेंगे, मन कहेगा अरे वैसे ही ठीक थे हम। लेकिन उस स्वभाव को हमें बदलना है, उसका अभ्यास करना है। तो उसके लिए हम लोग तैयार हों, और तैयार होने के बाद में ध्यान मुद्रा में सांस को देखते हैं, गर्दन को सीधा रखते हैं, कमर को सीधा रखते हैं। हाँ, प्रारंभ करते हैं।